जिन्होंने अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में दिया है, क्लास 10 या 12th का, उनका रिजल्ट कब आने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट की फाइनल डेट और कौन होगा पास और कौन होगा फेल। आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, यह वीडियो आपकी टेंशन कम कर देगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे आप अपना थ्योरी एग्जाम दे देते हो तो थ्योरी एग्जाम्स के बाद आपका जो आंसर शीट होता है ये टीचर्स के पास भेज दिया जाता है रीजनल सेंटर में। वहीं पे आपके आंसर शीट को चेक किया जाता है और एनी स्पोर्ट के जो ऑफिसर होते हैं वही टीचर्स होते हैं जो आपके आंसर शीट को चेक कर रहे होते हैं। जिस एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम देते हो उस एग्जामिनेशन सेंटर पे आंसर शीट को सील पैक करके रीजनल सेंटर पे भेज दिया जाता है और वो जब तक सील पैक रहता है जब तक टीचर खुद उसको ओपन ना करे। और ये आंसर शीट जो होती है ये बैंक वाली गाड़ी में जाती है, वही बैंक वाली गाड़ी जो एटीएम में पैसा डालने जाती है। तो आंसर शीट को काफी सिक्योरिटी के साथ रीजनल सेंटर पहुंचाया जाता है ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो और टीचर्स आंसर शीट को चेक कर पाए। आंसर शीट चेकिंग का एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें एक टीचर को एक दिन में 10 आंसर शीट चेक करनी होती है, क्लास 10 या 12th की। और एक रूम के अंदर टोटल 5 टीचर्स होते हैं। एक टीचर के चेक कर देने के बाद दूसरा टीचर क्रॉस चेक करता है, रीचेक होती है। इसके बाद आपकी फाइल चेकिंग करके ताकि कोई गड़बड़ी ना रह जाए वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर टोटल 7 वीक्स का टाइम लगता है। और इस चीज के बारे में एनएस बोर्ड ने भी अपनी वेबसाइट पे बता रखा है। इसको लेकर एनएस बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। मैं आपको भी ये आगे बताने वाला हूँ। लेकिन इस वक्त एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम आई है। जैसे पहली प्रॉब्लम है, अलग अलग सेट को टफ बना दिया जाएगा। सेट ए अगर इजी बनाएगा तो बी को टफ बनाएगा, अगर बी इजी बनाएगा तो सी को टफ बना दिएगा। और जिस सेट के क्वेश्चन पेपर को टफ बनाया गया था जिसके पास भी वो क्वेश्चन पेपर गया, वो स्टूडेंट्स काफी पैनिक हो गए क्योंकि उनको यही लगा कि जो हम पढ़ कर आए वो एग्जाम में आया ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको डर है कि वो फेल ना हो जाए। तो इसलिए जिनके पास टफ सेट आए थे जिसके अंदर क्वेश्चन काफी हार्ड थे, तो एनएस बोर्ड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है जिसके तहत मान लो कि आपके क्वेश्चन पेपर काफी टफ आ गए तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के मार्क्स दिया जाता है ताकि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर आपका काफी टफ आया था लेकिन आपने उस टफ क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है, आप अटेम्प्ट कर आए हो, चाहे आपको जितना भी आता हो जैसा भी आता हो, आप लिख कर आ गए हो, आप छोड़ कर नहीं आए हो, तो आपको मार्क्स जरूर मिल जाएगा। और सेंटर पे चीटिंग्स भी करवाई गई। जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करी, बहुत मेहनत करके अपने एग्जाम दिया है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो क्योंकि जो डिजर्व करते हैं उनको उनका मार्क्स मिलना चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि सेंटर पे जिन्होंने पैसे दिए उनको अलग रूम में बिठाकर व्हाट्सएप के ऊपर उनको चीटिंग दे दी जाती है और उसी में से देख के सभी लिख रहे होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मास चीटिंग के अंदर नाम आ जाता है और जिन्होंने भी सेम आंसर लिख दिया उनका रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया जाता, उनका नाम अनफेयर मींस में दे दिया जाता है और उनको अपना एग्जाम दोबारा देना होता है। इसलिए जो अपनी मेहनत से एग्जाम देकर आए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन्होंने थोड़ा बहुत आगे पीछे देख भी लिया है, चीटिंग भी मार ली है, देखिए कहा जाता है कि नकल के लिए अकल चाहिए। आपका आंसर अगर बुकिश लैंग्वेज लगेगा, कहीं से टेपा हुआ लगेगा तो टीचर समझ जाएंगे, वहीं पे आपका मार्क्स काट देंगे। अगर आपने आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, अपने तरीके से लिखने की कोशिश की है, तो आप भी पास हो जाओगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपका आंसर शीट औरों का आंसर शीट से बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए। इसी टाइम पे पकड़े जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन चीटिंग की वजह से जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्जाम दिए उनके साथ कोई दिक्कत ना है। वो जितने मार्क्स डिजर्व करते हैं उनको उतने मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि आगे जेईई मेंस देना है, नीट देना है, तो 75% से प्लस कई सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके इतने परसेंटेज आ जाए। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जो चाहते हैं उनको पासिंग मार्क्स भी ना मिले। और जिन्होंने मेहनत की, इतने कड़े धूप में गए वो बाहर, इतनी गर्मी में एग्जाम देने गए, ऐसे में वो फेल हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए एनएस बोर्ड के द्वारा ऐसे स्टूडेंट्स को सेंटर पे चीटिंग करवाना, क्वेश्चन पेपर डिले देना, लेट क्वेश्चन पेपर देकर जो 15 मिनट दिया गया था इस बार पढ़ने के लिए वो भी नहीं दिया गया सेंटर पे, क्वेश्चन पेपर को पहले छीन लेना। इसलिए टीचर्स के द्वारा ग्रेस मार्किंग जरूर देना चाहिए और स्टेप मार्किंग का फायदा होता भी है क्योंकि देखो सिलेबस काफी लेंथी होता है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हो तो आपको उसके मार्क्स जरूर मिल जाते हैं। ऐसे अगर आपने छोड़ा नहीं है तो आप जरूर पास हो जाओगे। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन छूट भी गए हैं लेकिन वो क्वेश्चन आपसे टाइम की कमी की वजह से छूटा है, आपने जानबूझकर छोड़ा नहीं है, टाइम होता तो आप जरूर लिखते, तो टीचर्स को ये चीज पता चल जाता है कि बच्चे ने मेहनत करी है, वो कोशिश कर रहा था और इस चीज का फायदा आपको जरूर होता है। तो आप टेंशन मत लेना, आपने पूरी कोशिश अपनी करी, आपसे जितना हो पाया जरूर पास हो जाओगे, अपने ऊपर विश्वास रखना। अप्रैल एग्जामिनेशन 2024 का जो रिजल्ट है इस नोटिफिकेशन के अंदर एनएस बोर्ड ने बताया है कि 7 वीक्स में आएगा। और कई ऑफिसर से मैंने बात करी, उनका भी यही कहना है कि 7 वीक्स में आ जाएगा। और कुछ ने तो ये कहा कि 9 जुलाई तक एनएस बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्लास 10 और 12th का अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन का। जैसे रिजल्ट आ जाएगा आपको मैं सबसे पहले चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आपका रिजल्ट जून के एंड में आ जाए क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे एडमिशन लेना है और जून के एंड में कई सारे फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। इसलिए एनएस बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि जून के एंड तक एनएस बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाए क्योंकि अभी जो डेट दी गई है वो आगे से 9 जुलाई दी गई है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी 9 जुलाई इसकी डेट दे दी गई है। जैसे रिजल्ट आएगा आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो और चेक करने के बाद आपका रिजल्ट इस तरीके से शो हो जाएगा। आपके रिजल्ट में अगर टोटल 5 सब्जेक्ट मिलाकर पास लिखा है
दैट मीन्स आप पास हो चुके हो, आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगा। लेकिन जिनके भी रिजल्ट में इनमें से अगर कुछ भी आ जाता है, मान लो SYC आता है, SYCT आता है या SYCP आता है, दैट मीन्स आपको एग्जाम दोबारा देना होगा। अगर SYC आ गया तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोबारा देना होगा, और SYCT आ गया तो सिर्फ थ्योरी देना होगा, प्रैक्टिकल नहीं देना होगा, और SYCP आ गया तो प्रैक्टिकल दोबारा देना होगा। आप देख सकते हो एंड में P वाले में प्रैक्टिकल देना है और T वाले में थ्योरी दोबारा देना है। और अगर सिर्फ SYC लिखा है तो आपको दोनों दोबारा देना होगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी। और उस सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो सिर्फ आपको थ्योरी देना होगा। एंड रिजल्ट आ जाने के बाद आपको फिर से एग्जाम कब देना होगा? क्या नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होगा? ऐसा नहीं है। NS बोर्ड के द्वारा एक आपको ऑप्शन दिया जाता है जिसको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कहा जाता है। आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन चारों में से जिस भी मंथ पे चाहोगे उस मंथ के डेट पे आपका एग्जाम हो जाएगा। एंड आप चाहते हो तो अक्टूबर एग्जाम 2024 का जस्ट एग्जामिनेशन फीस पे करके आप अक्टूबर में भी अपना एग्जाम दे सकते हो। तो ऑन डिमांड में भी दे सकते हो या अक्टूबर में दे सकते हो। आपको हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आगे की जानकारी ले सकते हो। फोन में अपने सेव कर लेना नंबर, ये आपका नंबर आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव टीम है ये आपकी बहुत हेल्प करेगी आपकी क्वेरीज को सोल्व करने के लिए। बाकी मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इस बार अपना एग्जाम दिया है वो इसी उम्मीद से यहाँ पे आए हैं कि किसी भी तरीके से वो पास हो जाए, 10th 12th की उनको मार्कशीट मिल जाए। पूरे साल उन्होंने कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, टाइम पे बुक्स ना मिलना, फिर प्रैक्टिकल को लेकर, TA में एंड थ्योरी एग्जाम्स के अंदर, लेकिन अब वो चाहते हैं कैसे भी करके वो पास हो जाए। कई तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज निकलते जा रही है, अब उनको इसी चीज़ का टेंशन है कि आगे अब उनको जो करना है वो करने के लिए 10th या 12th की मार्कशीट मिलनी जरूरी है। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ आपको आपका मार्कशीट भी मिले और जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्रैल 2024 में एग्जाम दिया है वो सभी स्टूडेंट्स पास हो। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ। आपके चेहरे की मुस्कान के लिए मैं हमेशा काम करता रहूंगा। आप अपना और अपनों का ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि आपके एग्जाम खत्म हो गए तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपसे रिश्ता मैंने दिल से बनाया था और ये रिश्ता हमेशा रहेगा। आप भूल जाओगे लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस चैनल से आपको पूरे साल कितनी हेल्प मिली है। जय हिंद, जय भारत।